मीना कुमारी अपनी सारी जिंदगी इमोशनली और मेंटली घुटती रहीं, सिसकती रहीं। लोगों ने अक्सर उनका फायदा उठाया, निज स्वार्थ के लिए उनसे इमोशनली अटैच्ड भी हो गए, लेकिन मतलब पूरा होने के बाद एक झटके में किनारा भी कर लिया। इस तरह के लोगों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो बहुत से नामों के साथ एक नाम धर्मेंद्र का भी आता है। धर्मेंद्र के करियर को आगे बढ़ाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा योगदान था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। या यूं कहें कि उन्हें इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने में मीना जी की ही कोशिशें थीं तो ये गलत नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह भी था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा इश्क था। कुछ प्रोड्यूसर्स के सामने उन्होंने ये शर्त भी रख डाली थी कि उनकी फिल्म में हीरो धर्मेंद्र ही होना चाहिए, और प्रोड्यूसर्स को ये शर्त माननी भी पड़ती थी क्योंकि वो मीना कुमारी थी। मीना कुमारी द सुपरस्टार, मीना कुमारी द ट्रेजेडी क्वीन। 1964 से 1968 के बीच मीना और धर्मेंद्र की जोड़ी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे मैं भी लड़की हूं, पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पलना, बहारों की मंजिल वगैरह वगैरह। इन फिल्मों के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रोमांस के किस्से जग जाहिर हो चुके थे। यहां तक कि दिल्ली में एक पब्लिक फंक्शन में उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद मीना कुमारी से उनके और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में पूछ भी लिया था। बहरहाल जब फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र स्टार बन गए तो स्टार बनने के बाद वो हो गए व्यस्त। अब उनके पास मीना कुमारी के लिए टाइम नहीं बचा। मीना कुमारी से वो दूर होते चले गए, और जब मीना कुमारी बीमार पड़ गईं तब भी धर्मेंद्र उन्हें समय नहीं दे पाए। धीरे धीरे इन दूरियों ने, खटास ने मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिश्ते को तोड़ दिया। हालांकि मीना कुमारी को इस रिश्ते के टूटने का धर्मेंद्र से ज्यादा गम था। वो ज्यादा शैटर्ड हो गई थी क्योंकि वो हमेशा सहारा ही ढूंढती रही आदमियों में। धर्मेंद्र भी अपवाद नहीं थे, लेकिन उन्हें यह सहारा किसी में नहीं मिला। इस घटना के बाद एक बार दोनों का आमना सामना हुआ एक पार्टी में। यह पार्टी थी के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड की, जिसे जुहू के सन एंड सैंड होटल में आयोजित किया गया। उस पार्टी में सिनेमा से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। मीना कुमारी पहले ही पार्टी में पहुंच चुकी थी। उसी पार्टी में अचानक सामना हुआ धर्म से। कुछ पलों के लिए एक दूसरे को टकटकी लगा के देखते रहे, लेकिन फिर धर्मेंद्र को जब होश आया तो वहां से आगे बढ़ गए और पार्टी में दूसरे गेस्ट के साथ ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ का दौर शुरू हो गया। बीच बीच में कहते हैं कि वो मीना कुमारी की तरफ देखते भी, मगर उनके पास नहीं आए, ना कोई हालचाल पूछा। धर्मेंद्र के इस एटीट्यूड से कहते हैं मीना कुमारी को बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। मीना ने बहुत कोशिश की कि उनके चेहरे पर शिकन ना आए। ये दुख, ये पीड़ा, ये टीस कहीं चेहरे पर झलके नहीं, लेकिन मीना कुमारी इसको रोकने में नाकामयाब रहीं और चुपचाप पार्टी से उठकर चली गईं। प्रभात फिल्म कंपनी की एक फिल्म अमृत मंथन से सुपरस्टार बन गए थे एक्टर चंद्रमोहन, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनते ही उन्होंने ले लिया पंगा प्रभात फिल्म कंपनी से ही। ये कहानी सुनाऊंगा ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।